अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, लेकिन ये दिन आपके लिए दोपहर के बाद बेहतर होना शुरू होगा, इसलिए दोपहर तक थोड़ा सा धैर्य धरने की ज़रूरत है। फिर भी समय आपके लिए अनुकूल है। इस दिन एक सावधानी बरतनी होगी। आप यदि सोशल वर्क में हैं या आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप कोशिश कीजिए जल अपने हाथ से लोगों को पिलाइएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों को इस दिन धन का बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। अपनी कोई भी कीमती चीज़ किसी को मत दे दीजिएगा। मित्रों से थोड़ा सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा और एकदम आंख मूंद कर किसी मित्र की या किसी की बात पर विश्वास मत कीजिएगा। आपको आज धोखा हो सकता है, एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस दिन अपने सर का बहुत ख्याल रखें। एक छोटा सा उपाय कर लें, ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य कर लें। मीन राशि, जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा, आपको परेशान हो जाएंगे आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो इस दिन कुछ लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इस दिन घर के बुजुर्गों को रुष्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो किस्मत रूठ जाएगी, क्योंकि किस्मत इस दिन वैसे भी कमजोर है। आलस्य से बचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कई अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी आपसे। दोपहर के बाद यानी लगभग शाम से समय थोड़ा सा बेहतर होगा, तो आप अपने रुके हुए कार्य को निपटाने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन आपको एक सावधानी रखनी है, अपने लिवर का ख्याल रखें, हार्ट का ख्याल रखें और उसके साथ साथ आप किसी को धन उधार ना दें। एक जप जरूर कर लें, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कर लें और हल्दी का तिलक मस्तक पर अवश्य धारण करें, वो सब ठीक करें। कशिश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हाँ जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा नाम कशिश है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1995 और मेरा टाइम है 11:50 रात का। गुरुदेव जी, मेरा आपसे सवाल है, ये मैं 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। जन्म स्थान है दिल्ली। जी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत कम है, इसलिए आप प्राइवेट जॉब की कोशिश करते रहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो हमें सूर्य की शक्ति चाहिए या जो हमें बृहस्पति की शक्ति चाहिए या जो हमें चंद्रमा की शक्ति चाहिए, वो आपकी कुंडली से प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सी कठिनाई होगी। फिर भी यदि आप एकदम कमिटेड हैं कि नहीं करनी है, तो क्या करिएगा, एक सोने का छल्ला अपनी पहली अंगुली में पहन लीजिएगा और एक लोहे का छल्ला जो बीच में से खुला हुआ हो वो बीच वाली उंगली में पहन लीजिएगा। शनिवार के दिन हाथ कोई भी हो सकता है और फिर तैयारी शुरू करें और मेहनत से तैयारी करें। लाल, नीले, काले, ये 3 प्रकार के वस्त्र रंग मत पहनिएगा। बस ये उपाय करके और अब फिर से मेहनत करनी शुरू करिए, लेकिन प्राइवेट के ऑप्शंस खुले रखिएगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयां। आइए जानते हैं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके ये जो 12 महीने हैं अच्छे हैं, मेहनत करेंगे तो आपको लाभ होगा। पिछली नवंबर के बाद के रुके हुए कार्य और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। विद्यार्थियों को ये विशेष मदद कर रहा है और उसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह तय तो हो चुका था लेकिन किसी कारणवश रुक गया था, तो वहाँ बात आगे बढ़ जाएगी और चीज़ें बेहतर भी होंगी। बस एक छोटी सी सावधानी ज़रूर रखिएगा, पूरे वर्ष वाहन ध्यान से चलाना होगा। और उपाय क्या करना है, ओम शम शुक्राय नमः का जप करें और उसके साथ साथ हल्दी और केसर का तिलक मस्तक पर धारण करना शुरू कर दें। और शुक्रवार के दिन एक छोटी कन्या को आप दही या दही से बनी हुई कोई भी चीज़ का दान अवश्य कर दें, तो वो सब ठीक करेंगे, खुश रहेंगे आप। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 भेद हैं। एक गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी जी हैं, दूसरी गज वाहिनी लक्ष्मी जी हैं और
तीसरी जो लक्ष्मी जी हैं सिंह वाहिनी है और चौथी लक्ष्मी जी हैं उलूक वाहिनी। लक्ष्मी जब गरुड़ पर सवार होती हैं तो भगवान विष्णु के साथ विराजमान होती हैं, तब वे आकाश भ्रमण करती हैं और गरुड़ वाहिनी कहलाती हैं। लक्ष्मी जी जब श्वेत हाथी पर सवार होती हैं तब वह धर्म लक्ष्मी जी कहलाती हैं। हाथी कर्मठ और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, तो हाथी के समूह में हाथिनियों को प्राथमिकता और सम्मान दिया जाता है। हाथी अपने परिवार के लिए कर्म करके भोजन अर्जित करता है। हाथी समूह में रहकर एकता बनाए रखता है। पारिवारिक धर्म का निर्वहन करता है और यही कार्य लक्ष्मी जी करती हैं। लक्ष्मी जी जब सिंह पर सवार होती हैं तो वह कर्म लक्ष्मी कहलाती हैं। यह लक्ष्मी का अघोर रूप है। जब व्यक्ति साम दाम दंड भेद और नीति से पैसा कमाता है तब सिंह पर सवार लक्ष्मी का उद्गम होता है। और चौथी जो लक्ष्मी है उलूक लक्ष्मी, यह महालक्ष्मी कहलाती है, रात्रि की देवी है। और रात के समय चूंकि उल्लूक क्रियाशील रहता है इसलिए उल्लूक पर लक्ष्मी जी सवार होती हैं और इसीलिए इनको उल्लूक वाहिनी कहा गया है। गुरु मंत्र पथरी को गलाने का एक उपाय, लेकिन ये वैद्य के निर्देशन में ही लेना है आपको, ऐसे नहीं। जिन्हें पथरी की समस्या है वो 250 ग्राम गेहूं, 250 ग्राम चने और 5 गिलास पानी ये ले लें। 5 गिलास पानी में इसको खूब अच्छे से उबालें जब तक ये 3 गिलास ना रह जाए, फिर इसे छान लीजिए और दिन में 3 बार पीने की एक आदत डाल लीजिए। और कुछ दिनों तक ऐसा करें आप, कुछ महीनों तक ऐसा करें तो पथरी गलकर वैसे ही निकल जाती है। तो इस प्रकार हमने आज बहुत सारी बातें जानी। ख़ास तौर से हमने जो बात जानी वो ये कि घर में जाने अनजाने में इधर उधर कुछ रख कर हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे अच्छे गिरे अच्छा फल नहीं दे पाते और हमें परेशानियां हो जाती हैं। तो आज आपने वह सब जान ही लिया है, तो कोशिश ये करिए कि सही चीज़ सही स्थान पर ही रखी जाए। और हमने लक्ष्मी जी के वाहन के बारे में भी जाना और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से यदि पथरी बनती है या पथरी बनने की टेंडेंसी है तो क्या आपके काम आ सकता है, कौन सा ऐसा उपाय है। आशा करता हूँ आनंद आया होगा, आपका दिन खूब अच्छा बीते, आपकी तरक्की हो, घर में सुख शांति हो, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।